मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताह्याते भई हरिहंतारि करिमंगल करि हो ग्रंथ कथन को पार याते मिले समाज सब पावे निज पद। मोक्षनाथ प्रकाशक जी में 8वां अधिकार, इसमें उपदेश का स्वरूप है और उपदेश के संबंध में पंडित साहब ने ये बताया है कि हमारे यहाँ जैन मत में जो उपदेश दिया गया है वो 4 अनुयोग रूप है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ठीक है। अब इनमें ये जो 4 प्रकार से हैं, तो इनमें ऐसा प्रश्न आता है कि 4 प्रकार का उपदेश क्यों दिया गया और इनका अनुयोगों का प्रयोजन क्या है, इसमें इनकी रचना करने का विधान क्या है, इसकी पद्धति क्या है। तो पंडित साहब यहाँ 3 बातें तो ये मुख्य रूप से बताएंगे। कौन कौन सी? इन अनुयोगों का प्रयोजन, अनुयोगों का विधान और तीसरा अनुयोगों की रचना की पद्धति। ये 3 बातें यहाँ कही गई हैं। ठीक है। तो इसमें पहले प्रथमानुयोग का उपदेश का जो प्रयोजन है वो बता रहे हैं। इसमें क्या बोला? प्रथमानुयोग का जो प्रथमानुयोग की रचना की गई है तो उसके रचना का प्रयोजन क्या है? देखो, एक बात कल अपन ने पढ़ी थी कि चारों अनुयोगों का प्रयोजन जीवों को धर्म में लगाने का है। क्या कहा? चारों अनुयोगों का प्रयोजन क्या भैया नवीन भाई? जीव जो इनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, उपदेश प्राप्त करेंगे तो उस उपदेश से जीव धर्म में लगे, ये प्रयोजन है ना। तो अब प्रथमानुयोग किस प्रकार से जीवों को धर्म में लगाता है, ठीक है ना, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। तो यहाँ क्या क्या बात हो गई है देखो, 269 पेज पे चल रहा है। 69 पेज पर ही है ना, 269 पे देखो। देखो ये प्रयोजन दूसरी लाइन से देखना है। इसमें पहले ऊपर प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं, काय के द्वारा? महंत पुरुषों की कथाओं के द्वारा, श्लाघा पुरुषों की कथा के द्वारा। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से उन्हें पढ़ते सुनते हैं, क्योंकि क्या है, जीवों की जो जिज्ञासा रहती है ना, वो कथाओं को सुनने में बड़ा उन्हें अच्छा लगता है? क्योंकि घटनाओं को जानने का जीव की बड़ी जिज्ञासा रहती है। ये अपन अखबार क्यों पढ़ते हैं? रवि भाई, कल क्या क्या घटित हो गया देश भर में, प्रांत भर में, हमारे शहर में, कहाँ कहाँ क्या क्या घटित हो गया भैया, उसको जानने की जिज्ञासा है ना, इसलिए अखबार पढ़ते हैं।
इसका मतलब जीव को घटनाओं को जानने का बड़ा भारी वो इच्छा रहती है, जबरदस्त। तो आचार्यों ने, ज्ञानियों ने इसी का फायदा उठाया और ये प्रथमान योग की रचना कर दी। ये जो शलाका पुरुष हुए हैं, उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है उसको जानने की इसकी इच्छा होगी। तो जब इसको पढ़ेगा तो उन शलाका पुरुषों में किस प्रकार से वे धर्म में लगे, धर्म प्राप्त किया, कैसा जीवन था उनका, उसको जान करके उससे ये कदाचित प्रेरणा ले ले और पाप छोड़ दे हैं और धर्म में लग जाए। इस आशय से, इस प्रयोजन से इनकी रचना की गई। आगे समझ में देखो, ये जो घटनाएं घटती हैं, इन्हें जैसे अपन ने कोई किसी ठगी की घटना पड़ी तो अपन क्या करेंगे, अपन भी सावधान हो जाएंगे उसको पढ़ करके कि भैया देखो ठगों के चक्कर में नहीं आना। आजकल ठगी बहुत चल रही है ना, साइबर ठगी चल रही है। साइबर ठगी जानते भैया, मोबाइल के थ्रू ऐसी। हमारे एक दिन हमारे घर में भी ऐसा हो गया, ऐसी घटना हो गई कि अगर हम मैंने वो हमारी बहू सचेत नहीं होती तो वो ठग जाती। तो उसके वो जो है वो आगरा गई थी अपनी वहां पर, तो उसकी वो भौजाई भी थी साथ में। तो उसके पास फोन आया, इसके पास, बहू के पास, ऐसा ऐसा ऐसी घटना हो गई है और ऐसा ऐसा हुआ है और आप को जो है वो बताओ मैं क्या करूंगी, तो मैं केस आगे बढ़ा दूँ, मैं इसको जेल भेज दूंगा, मैं फलाना करूंगा, ऐसा वो कर दिया। तो मेरी बहू ने अपनी भौजाई से धीरे से कहा, अच्छा उससे कहा कि ठीक है मैं अभी पता लगा करके बताती हूँ, मैं अपने घर पे चर्चा करती हूँ, नहीं फोन को डिस्कनेक्ट नहीं करना, फोन डिस्कनेक्ट नहीं करना, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। तो उसने भौजाई से कहा कि तू अपने फोन से पूछ मेरे घर पे कि ऐसी कोई घटना है क्या। तो उसने पूछा, उसने ऐसी कोई घटना ही नहीं। तो उसने कह दिया ठीक है तो बढ़ा दो केस आगे। अब केस तो वो कोई था ही नहीं, तो बढ़ाता कहां से। तो इन घटनाओं को पढ़ करके अपन सावधान है ना उनसे। ऐसे ही यहाँ पर महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ करके अपन भी, ये जीव भी जो है वो पाप छोड़ करके और धर्म में लग जाते हैं। इसके इस प्रयोजन से इनको यहाँ पर दिया गया है प्रथमान योग को। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। ठीक है भैया। अब देखो प्रथमान योग ऐसा इसका नाम लिखा गया है ना, तो उसमें एक प्रथम शब्द आया है, प्रथम में प्रथम शब्द आया है उसमें। तो प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ, उनके लिए जो अनुयोग हो सो प्रथमान योग है। अब अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि किनको कहते हैं, कि जिनको ये प्रमाण नए की बातें, तर्क वितर्क की बातें समझ में नहीं आती हैं, उनको अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो उन्हें तो सीधा सीधा ये चरित्र समझ में आते हैं, कहानियां समझ में आती। आया समझ में, मैंने उनकी व्युत्पन्न मति नहीं है वे, है? एक चीज से दूसरी चीज को पकड़ने वाले नहीं है। उत्पाद वह क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, कैसे वस्तु क्रम रूप है और अक्रम रूप कैसे है, एक ही वस्तु है, अपने नहीं है, इसका कोई संबंध ही नहीं है, ये बातें मुझे समझ में नहीं आती है। उसका नाम अत्युत्पन्न मति। वो अब उसकी जो ज्ञान की शोषण की जो योग्यता है वो तर्क में, न्याय में, इनमें नहीं लग पाती है। हाँ
जो अच्छे बुद्धि वाले लोग तो गलत लग जाए तो परफेक्ट हमारे फर्क तो है ना। हाँ हाँ, वो तो सही बात है, वो आगे बात कर रहे हैं उसकी, आगे बात करेंगे देखो। तो सो प्रथमान योग है, ऐसा अर्थ गोमन सार की टीका में किया है। ये नीचे गाथा दी है इसमें, 361 362 दो गाथा है। आगे कहते हैं देखो, तथा ये तो हो किनकी, जो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि है उनकी बातें हैं। अब कहते हैं जो ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, उनकी बात, कि वे पढ़े कि नहीं पढ़े उनको। तो कहती है जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमान योग को पढ़े सुने, तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। आया ना समझ? देखो क्या है कि अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि है, तो वो कैसे समझते हैं। जैसे ये अपना, इसका नाम, ये पद्म पुराण में एक घटना आती है कि एक वज्रकर्ण, एक राजा, वज्रकर्ण क्या नाम है, ऐसा कुछ नाम है उसका, एक राजा है, वो छोटा राजा है, और एक सिंगोदर नाम का राजा है, वो बड़ा राजा है। वो छोटा राजा बड़े राजा के अधीन है, रहता है। जैसे राज्य जो है वो केंद्र के अधीन है ऐसे। तो वो वज्रकर्ण जो है वो क्या करता है कि उसे सच्चे देव की श्रद्धा होती है, तो वो अपने मन में सोचता है कि मैं सच्चे देव को ही नमस्कार करूंगा और किसी को नमस्कार नहीं। अब वो ये सोचता है कि अब इसका निर्वाह कैसे होगा, क्योंकि अगर मैं सिंगोदर के पास जाऊंगा तो उसे तो नमस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी आफत मचा देगा वो। तो वो क्या करता है कि एक मुनि सुब्रतनाथ स्वामी की अंगूठी उनकी पहन लेता है, वो उसमें प्रतिमा बनवा करके अंगूठी में वो उसको पहन लेता है, और जब नमस्कार करता है तो उसी को नमस्कार करता है। अब किसी को एक पोल उसकी पता चल जाती है, तो सिंगोदर के पास जाता है तो नमस्कार करता है, तो वो तो उससे उनको मुनि सिंहनाथ स्वामी को नमस्कार करता है। कोई उसे बता देता है सिंगोदर को, अरे कि साहब ये आपको नमस्कार नहीं करता, ये तो वो उसमें अंगूठी में उसने भगवान की प्रतिमा बना रखी है, उसको नमस्कार करता है। जब सिंगोदर को पता चलता है तो वो उसकी पुष्टि करवाता है कि सच्ची बात है कि नहीं, उसे पता चलता है कि ये तो सच्ची बात है, इसका मतलब ये मुझे नमस्कार ही नहीं करना चाहता। तो चूंकि वो तो बड़ा राजा था, तो उसको राज्य को उजाड़ देता है, तमाम वो करता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक बात, जो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जो वनवास में थे, उन्हें पता चलती है, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कि वज्रकर्ण नाम था उसका, कि वो सच्चे देव को नमस्कार करता है और किसी को नमस्कार नहीं करता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। तो वो लक्ष्मण को भेजते हैं, पढ़िए तुमने, शाबाश। तो लक्ष्मण को भेजते हैं कि भाई जरा, अब तुम्हें क्या करना है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना है तो अपने हिसाब से करना। तो वो सिंगोदर के पास पहुंच जाता है, और वो सिंगोदर के पास पहुंच करके पूछता है, सिंगोदर तुम कौन हो भाई, क्या हो? कि मैं भरत का दूत हूँ, राजा भरत का, सम्राट भरत का मैं दूत हूँ, और अब मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। क्या समझाने आए? कि भाई वो वज्रकर्ण है, तुम उसका राज्य जो है वो ठीक ठाक उसको वापस कर दो। तो वो तो अकड़ा बैठा था उस सिंगोदर को, उसने कहा अच्छा हमें समझाने आया ये। तो उसके सैनिकों ने घेर लिया उसको, उसने सब सैनिकों को तहस नहस करके सब इधर उधर गिरे जाकर,
तो वो तो घबरा गया शंभोधर के, ये तो बड़ा बलवान आदमी है, तो बड़ा अजूबा है। तो वो जल्दी सरेंडर हो गए। उसने कहा कभी ठीक है, चलो मेरे स्वामी के पास चलोगे तुम। तो वहां जहाँ रामचंद्र जी बैठे थे, वहां वो उनको लेकर के आया और वज्रकर्ण को भी लेकर के आया। फिर वो अब रामचंद्र जी ने उससे वज्रकर्ण से पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि अब इसको क्या दंड दिया जाए, इसके साथ में कैसा व्यवहार किया जाए। तो वज्रकर्ण बोला, क्या बोला? शाबाश, ऐसा ऐसा। वो तो बेचारा अंदर में उसको दया का और क्षमा का भाव था। तो उसने उससे बोला, रामचंद्र जी से बोला, अरे साहब ये अपने जैसा है, इसको एक मौका दीजिए और इसे क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने, रामचंद्र ने कहा बहुत बढ़िया, तो उन्होंने दोनों की मित्रता करा दी। और वो अब यहाँ देखो, कोई जब सामान्य को व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे ये शिक्षा मिलेगी ना कि अपना दुश्मन भी हो, अपने को मारने को भी आया होए है, और वो फिर सरेंडर कर दे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए है। तो ये शिक्षा इसमें से आती है ना। तो वो जो यहाँ प्रथमान जो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि है, इतनी बात तो पकड़ सकता है उसमें कि मुझे जो है, उसने भले ही मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन अब चूंकि अपने उसने दोष मान लिया है, गलती मान ली है, तो उसे अब क्षमा कर देना चाहिए। तो इस तरह से उसको धर्म में लगाया। अब यहां ये दूसरी बात करेंगे, जो तत्वज्ञानी है तो पश्चात इस प्रथमान योग को पढ़े सुने तो यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। माने जो ज्ञानी होंगे तो वे क्या, ज्ञानी जो होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं, तो तत्वज्ञानी काय में विश्वास करते हैं, मार धाड़ में विश्वास करते हैं, तो शांति में विश्वास करते हैं। तो शांति में विश्वास करते हैं, तो महापुरुष भी ऐसे ही शांति में विश्वास करते हैं। तो वो महापुरुषों का जीवन उन्हें तो शांति रूप दिखाई देता है और ये उसके उदाहरण के रूप में दिखाई देते हैं। आगे कहते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं उसका, जीव अनादि निधन है, शरीरादि संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा यह जानता था। कौन? तत्वज्ञानी। ये जानता है कि शरीर तो संयोगी पदार्थ है, रवि भाई है, और आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी तत्व है। ये अपन बोलते हैं ना, कल परसों बताया था। तो ये आत्मा अनादि से है ना, मैंने बताया था, और ये शरीर तो छूटते रहते हैं। तो ये संयोग है आत्मा के साथ में। और प्रथमान योग में जो कथाएं आती हैं तो उसमें वो मुनिराज अनेक भवों की बातें बताते हैं ना, किसी की वर्णन करते हैं। कोई जिज्ञासा लेकर के जाता है कि महाराज आप ये बताओ ये घटना कैसे घटित हुई है, तो बताते हैं कि ये फला वहां से ये इसका लड़का था, ये हुआ, फिर वहां से वहां स्वर्ग में चला गया, फिर वहां से वहां आ गया, और वहां ऐसा हो गया। ऐसे दशरथ वगैरह के सबके जो पूर्व भव हैं वे सब उन्होंने बताए हैं, और क्या क्या संबंध थे उनके, तो ऐसे भी बताए हैं। तो ये सिद्ध होता है ना, इससे क्या सिद्ध होता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है। तो ये प्रथमान योग के उदाहरण हो गए ना, उसके लिए नहीं आया समझ है। एक प्रथमान योग की बात सिद्ध करते हैं ना, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और शरीर संयोगी है। तथा पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं, अलग अलग भाव एक एक जीव के, वे उस जानने के उदाहरण हुए। क्या जानने के? ये प्रथमान योग,
प्रथमान योग से जो जाने, तो वे प्रथमान योग में जो चीजें जानी गई हैं वे इसी बात के तो उदाहरण है। काहे कि जीव एक है, अविनाशी है, अखंड है, अभेद है और शरीर जो है वो संयोग रूप है और ये संसार में अनादि से जीव है। ऐसा पिछले 2-4 भवों का वर्णन कर देते हैं तो उससे पता चल जाता है। तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था। माने उपयोग के 3 प्रकार हैं ना रवि भाई। उपयोग माने आत्मा का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान के 3 प्रकार हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो एक बात तो उस ज्ञानी ने द्रव्यानुयोग से जानी थी ना क्या भैया। और अशुभोपयोग का फल क्या होता है, शुभोपयोग का फल क्या होता है और शुद्धोपयोग का फल क्या होता है, ये भी वो जानता है ना। और उसके ये उदाहरण है क्या चीज, प्रथमान योग। कि अशुभोपयोग का फल क्या होगा, शुभोपयोग का फल क्या होगा। जैसे महंत पुरुषों ने जो पहले संसार में थे ना, तो कभी उनके अशुभोपयोग ही हुआ होगा ना, और फिर वो अशुभोपयोग छोड़ दिया। जैसे वज्रकर्ण की बात है? तो वज्रकर्ण पहले बहुत पापी था, शिकार करता था जानवरों के। तो वहां कोई मुनिराज मिल गए उसे, तो मुनिराज ने उसे देखा कि उसका तेज देखा मुनिराज का, तो देख करके अरे ये तो कोई बहुत पहुंचे हुए संत है, उनके पास बैठ गया। मुनिराज का ध्यान से जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई राजा बैठा हुआ है। तो उसने जिज्ञासा की कि महाराज मुझे कुछ आपके 2 वचन मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, जीवों के प्रति दया करो, हिंसा छोड़ो, ये उपदेश दिया। तो उसने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी और इतना सरल बन गया, धीरे धीरे वो जो है बिल्कुल का उसे सम्यक दर्शन हो गया। तो पहले इतना पापी था और फिर बाद में उपदेश से, मुनिराज के उपदेश से ऐसा शुभोपयोगी बन गया वो, ठीक है ना। तो अब अशुभोपयोग किया तो उसका भी फल तो आएगा और शुभोपयोग किया तो उसका भी फल आएगा। भैया देखो, शुभोपयोग माने यहां ये समझना अपनी भाषा में अच्छे भाव, दूसरों के प्रति दया के भाव, क्षमा के भाव, करुणा के भाव हैं, किसी को धोखाधड़ी का भाव नहीं होना, स्पष्टता होना, किसी के प्रति झूठ नहीं बोलना, किसी के माल पे नियत खराब नहीं करना, ये अच्छे भाव कहलाते हैं ना। और बुरे भाव क्या हैं, इसके उल्टे हैं सब बुरे भाव। बुरे भावों को अशुभोपयोग कहते हैं और अच्छे भावों को शुभोपयोग कहते हैं। तो बुरे भाव करेंगे तो बुरा फल मिलेगा और अच्छे भाव करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन इन बुरे और अच्छे 2 प्रकार के भावों से भी भिन्न एक तीसरा भाव होता है जिसे शुद्धोपयोग कहते हैं, जिसमें न बुरा भाव हो और न अच्छा भाव हो। तो फिर वो कैसा होता है कि वो उपयोग माने अपना जो ज्ञान है, चित्त है, तो कहाँ लग जाए, अपने ही आत्मा में, अपने द्रव्य में लग जाए। तो वहां ना शुभोपयोग होगा ना अशुभोपयोग होगा, ना अच्छे भाव होंगे ना बुरे भाव होंगे। वो शुद्धोपयोग वो मोक्ष का कारण है और बुरे भाव होंगे तो क्या होगा, तो फल मिलेगा ना, बुरा फल मिलेगा। और अच्छे भाव होंगे तो अच्छे संयोग मिलेंगे उससे। लेकिन जिसे ना अच्छे चाहिए ना बुरे चाहिए, तो वो, क्योंकि जब तक अच्छे बुरे भाव होते रहेंगे तब तक संसार में बना रहेगा। और संसार से छूटना है तो बुरे भाव तो छोड़ने ही होंगे, अच्छे भाव भी छोड़ने होंगे। तो जहां बुरे भाव और अच्छे भाव दोनों प्रकार के भाव छूट जाते हैं उसको शुद्धोपयोग कहते हैं इस जैन दर्शन की भाषा में। आया समझ में? तो ये पहले से जानता था वो कि शुभोपयोग क्या है, शुभोपयोग क्या है, शुद्धोपयोग क्या है, और उसके फल को जानता था। पुराणों में
उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जो जीव के हुआ सो निरूपण किया है। पुराण में और क्या है, यही तो है ना। किसी ने बुरे भाव किए, किसी ने अच्छे भाव किए। अब देखो रामचंद्र जी को देखो और लक्ष्मण को देखो। तो रामचंद्र जी एकदम शांत 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 ऐसे परिणाम होंगे, और लक्ष्मण जब तब उग्र उग्र उग्र, वो नीचे शांत होकर के बातें नहीं करता है, उसकी परिणाम निरंतर उग्रता रहती है। इसी के कारण तो वो नरक में गया, आया क्या नहीं आया क्या। और रामचंद्र इसी के कारण मोक्ष में चले गए। वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य जानना। क्यों भैया, समझ में आ रहा है ना? कहीं समझ में नहीं आया तो बता देना। यहां उदाहरण का अर्थ यह है कि जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहां किसी जीव के अवस्था हुई। कहा? प्रथमान योग में। ठीक है, तो इसने क्या जाना? इसने तो जीवों की अवस्थाएं जानी। दो बातें। नंबर एक ये कि जीव का स्वरूप जाना जो अनादि अनादिनिधन स्वरूप है, और दूसरा जीव की अवस्थाएं किस किस प्रकार की होती हैं ये जाना। और इन दोनों के उदाहरण काय में है? प्रथमान योग में है, ऐसा कहा। अब हम तुम्हें कहते हैं कि जैसे कोई सुबट है, अब देखो उससे शिक्षा कैसे मिलती है। वह सुबटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसे इन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुबटपने में अति उत्साहवान होता है। क्या कहा? कोई सुबट हो ना, और वो जो है कोई कथा पढ़े, सुबट, ठीक है, और उस कथा में जो सुबट हैं उनकी तो प्रशंसा की गई हो, और जो कायर हैं उनकी निंदा की गई हो, तो उस कथा को पढ़ करके वो जो सुबट है वो क्या करेगा? हाँ, तो वो सुबटों के प्रति वो उत्साहवान होएगा, और कायरों को वो हे जानेगा ये तो बेकार है। किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुबटपने में अति उत्साहवान होता। देखो आजकल चौमासा चल रहा है, और पहले अपने अभी हम देखते थे, अब वो सब बातें छूट गई हैं। लेकिन इन्हीं चौमासों में हमने जब छोटे थे हम देखा था, और शायद बुंदेलखंडों के जो इंटीरियर है ना, अंदर के गांव वगैरह, उनमें आज भी वो चलता होगा जरूर। और वो क्या है? आला उदल की कथा सुनी कभी? अच्छा, नहीं सुनी। अच्छा, तो आला उदल की कथा है। तो आला उदल बड़े सुबट थे, तो उनकी कथा जो है वो काव्य के रूप में है। तो जैसे लोग वो सुंदरकांड का पाठ वगैरह ये कराते हैं ना रामायण का, ऐसे वहां सब लोग, तमाम लोग इकट्ठे होकर के बैठ जाते हैं, और एक आदमी उसको कविता के रूप में है पूरा, हाँ, और वो उनको पढ़ता है आला उदल की कथा को, कि वे कैसे सुबट थे, उन्होंने क्या क्या किया, ऐसा पूरा वर्णन उसमें आता है। क्यों ओम प्रकाश जी? हाँ, है पढ़िए लो। हमने तो थोड़ा बहुत सुना है उसके बारे में। अच्छा, आपने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है? तो अब जैसे लोग सुनते हैं तो उनके जो सुबटपने की बातें चलती हैं उसमें, तो उन्हें बड़ा उत्साह आता है।
और इसी के लिए वे सुनाई जाती हैं। और उसी चीज को पंडित साहब ने यहाँ उदाहरण के रूप में लिया है। और इसी प्रकार देखो आगे कहते हैं, कोई धर्मात्मा है, ठीक है, वहां लिया कोई सुभट है, कोई धर्मात्मा है, वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। देखो यहाँ धर्मात्मा हो, इसका मतलब क्या होगा? कोई धर्मात्मा है, यहाँ धर्मात्मा का मतलब है कि जो मध्यस्थ भाव वाला हो, जो ज्यादा कसाय जिसे स्वाति नहीं हो, ज्यादा लालच लोभ ये सब नहीं स्वाता हो, उसे शांत परिणाम हो जिसके। यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी की बात नहीं समझना, पर जो थोड़ा धर्म में व्यवहार धर्म में लगा हुआ हो और ये बाहर की झंझटें इसलिए नहीं सुहाती, किसी से लड़ाई झगड़ा है, ये वो संपदा के पीछे फलान के पीछे है, तो उसको यहाँ धर्मात्मा कहा। और एक पुराण पुरुषों की कथा पढ़ करके ऐसा कोई धर्मात्मा शांत परिणामी जीव जो पाप को छोड़ेगा और धर्म में उत्साहवान होगा, माने शुभ भावों में उत्साहवान होगा, तो वो धर्म में और आगे बढ़ जाएगा, ऐसा आशय है। इस प्रकार यह प्रथमान योग का प्रयोजन जानना। क्या कहा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि प्रथमान योग जो ग्रंथ हैं, प्रथमान योग के अंतर्गत उनकी रचना करने का प्रयोजन क्या है, ये यहां बता दिया पंडित साहब ने। ठीक है, अब दूसरा करणान योग का प्रयोजन, इसको कहते हैं तथा करणान योग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा श्लोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। क्या कहा? देखो, एक बात अपन रोज रोज कहते हैं और वो हमें याद कर लेनी चाहिए बार बार कि ये जो चैतन्य वस्तु जीव है, असंख्यात प्रदेशी, लोकाकाश प्रमाण, देह प्रमाण व्यवहार से है, अनंत शक्ति सामर्थ्य संपन्न, ज्ञान दर्शन सुखवीर इत्यादि ऐसे गुणों को धारक, चेतना स्वाभाविक, अनादि धन, ऐसी वस्तु है ना। ये जो जीव वस्तु है, ये अनादि से संसार में कर्म और नो कर्म के संयोग में है। ठीक है ना? ये जीव और कर्म माने ज्ञान वर्णादि का अर्थ कर्म, उनके संयोग रूप जो दशा है, उनका जो निमित्त नैमित्तिकपना है, उस प्रकार से कैसी कैसी अवस्थाएं तो कर्म की होती हैं और कैसी कैसी अवस्थाएं जीव की होती हैं। दोनों बातें हैं ना परस्पर। कौन कौन सी? जीव की भी अवस्थाएं कर्म के निमित्त से है, और कर्म की अवस्थाएं जीव के निमित्त से, जीव के परिणामों के निमित्त से। इनका वर्णन एक करणान योग में किया गया। इसको ज्ञान कराने के लिए कि ये तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा संसार किस तरह से चल रहा है, ये बात बताते हैं, और किस तरह से छूटेगा वो। बोलो, समझ में आया कि नहीं? संसार किस तरह चल रहा है और छूटेगा कैसे, दोनों बातें बताई ना। जैसा इसमें अपना मोक्षमय प्रकाशित जी में
तीसरा अध्याय लिखा ना पुनीत साहब ने। तो पहले संसार की अवस्था बताइए ना उसमें, और फिर संसार से छूटने का उपाय बताया। तो एक तरह से वो कर्मानुयोग का छोटा अंश है, समझ लेना। तो जीव के और कर्म की अवस्थाओं के निमित्त में तो भाव उसमें है। जीव सत्स्वरूप वस्तु है ना, और कर्म पुद्गल के रूप में सत्स्वरूप वस्तु है, कर्मण वर्णा। और वो कर्मण वर्णा की कर्म रूप अवस्था होती है। कर्म 8 प्रकार के होते हैं, 148 प्रकृतियां होती हैं, उनके उदयादिक होते हैं सब, सत्ता, उदय, बंध है, उदीर्णा, 10 प्रकार की अवस्थाएं उसकी बताई गई है। तो ऐसे कर्म की अवस्था वो कैसे होती है? जीव के परिणामों के निमित्त से। क्षय, क्षोभम, उपशम, ये सब उसी में आ जाती है कर्म की अवस्था। अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, ये सब उसमें आ जाती है। इतनी 10 अवस्थाएं है ना। तो वो कर्मों की ये सब अवस्थाएं होती हैं, काय के निमित्त से? जीव के परिणामों के निमित्त से। और जीव के परिणाम होते हैं अनेक प्रकार के, काय से? कर्मों के निमित्त से। ऐसा उनका ये जो निमित्त निमित्त भाव है, उन सब का इसमें वर्णन आया है। गुणस्थान क्या है, मार्गाएं क्या है, सब ये करना में आता है, उसका वर्णन है। तो ये जीव अगर समझे तो क्या करेगा? इसको बराबर समझे तो फिर ये संसार में उलझना चाहेगा? नहीं उलझना चाहेगा। वो सोचा कि मैं इससे निकलूं कैसे, फिर तो मार्ग ढूंढेगा। इसलिए ये कर्णानुयोग का यहाँ ये प्रयोजन है। ठीक है, तो क्या करें? कर्णानुयोग में जीवों के और कर्मों के विशेष अनेक अवस्थाएं तथा त्रिलोकादिक की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। त्रिलोकादिक की रचना माने 3 लोक। 3 लोक माने क्या? और जीव जो है, जो जीव है ना, ये 3 लोक का वर्णन क्या के लिए? क्योंकि जीव इसी 3 लोक में तो रहते हैं, और कहां जाएंगे? चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। कहां कर रहे हैं पंच परावर्तन? इसी 3 लोक के भीतर। इसलिए 3 लोक का वर्णन किया गया है। अपन इसका पढ़े अपना तत्व सूत्र में, तीसरा चौथा अधिकार उसका तत्व सूत्र का, उसमें यही बताया गया। तीसरे अधिकार में नरक की अवस्था बताई गई है। नरक कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कितने गिल, कितने वो, ये सब क्या है। और जीव की अवस्थाएं बताई, जीव वहां जीव कैसे रहते हैं, कितना दुख है इसको जीव को, सब ये पूरा वर्णन किया गया। और व्यंतर कहाँ रहते हैं, भवनवासी कहाँ रहते हैं, और स्वर्ग कहाँ कहाँ है, कहाँ वहां कैसे जीव रहते हैं, और मध्यलोक में जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सब बताया गया ना। तो जीव को इन सब का ज्ञान इसलिए कराया गया, तो उससे फिर डरे, उसको भय लगे, घबरा हो जाए, घबरा करके यह अपने स्वरूप की ओर जाए। इसके लिए कर्मानुयोग का ज्ञान है। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, वे जीवों के गुणस्थान, मार्गणा आदि विशेष तथा कर्मों के कारण, अवस्था, फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक स्वर्गादि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। आया ध्यान में? क्या लिखा देखो, कि गुणस्थान, मार्गणा आदि विशेष जीवों के, ये तो जीवों के हो गए। जीवों के कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, और जो गुणस्थान और मार्गणा कैसे होते हैं? कर्म के निमित्त से। ठीक है, अच्छा। और कर्मों के विशेष क्या है? कि कर्म किस प्रकार से कारण होते हैं काय में? जीव के परिणामों में, जीव की अवस्थाओं में, तो कारण। ठीक है,
अथवा तो कर्मों की जो अवस्थाएं होती हैं उनका कारण कौन है, कर्मों के कारण क्या है, कर्म इस प्रकार से क्यों परिणमित होते हैं, भैया समझ में आया कि नहीं है? और कर्मों की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं और कर्मों के क्या क्या फल होते हैं। रवि भाई, इसमें 83 पेज पर मैंने बताया था, संक्षिप्त में दिया गया है। पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा? कल आकर के, थोड़ा जल्दी आकर के और 83 पेज पढ़ लेना, ठीक है? माने कर्मों के कारण क्या है, अर्थात जो कार्माण वर्गणा रूप जो पुद्गल हैं, वे पुद्गल परमाणु कर्मरूप परिणित होते हैं, तो उसका कारण क्या है। एक बात, कर्मों की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, अभी बताएं 10 प्रकार की अवस्थाएं। तो कर्मों की ये 10 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, और उन कर्मों का फल क्या क्या है, माने जीव को क्या क्या भोगना पड़ता है उन कर्मों के कारण से, ये बातें सब बताएंगे। और किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं, किस किस जीव के किस किस प्रकार के वे पाए जाते हैं, ये सब बातें हैं। माने क्या मतलब है यहाँ पर, किस किस जीव के कैसे कैसे पाए जाते हैं। पहले गुण स्थानवर्ती जीव है तो कैसे पाए जाते हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती है तो कैसे पाए जाते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती है तो कैसे पाए जाते हैं, छठवें गुण स्थानवर्ती है तो कैसे, ये आशय है इसमें। और देखो, कर्मों के जो जो बंध है ना भैया, बंध जो होता है, तो बंध की जब ये जीव आगे बढ़ता है ना अपने मोक्ष मार्ग में, साधक अवस्था में, तो बंध की विच्छित्ति होती है। बंध की विच्छित्ति का मतलब है कि जो बंध की विच्छित्ति होगी तो उसको उस प्रकार का बंध नहीं होता है, बंध का रुक जाना, उसका नाम बंध विच्छित्ति कहलाती है। उसको उस जाति का नया बंध नहीं होगा, वो बंध विच्छित्ति कहलाती है। तो कौन कौन से गुण स्थान में किन किन कर्मों की बंध विच्छित्ति होती है, ये सब इसमें बताया गया है। तुम्हारे वो कर्मों की अवस्था हो गई ना, और किस किस जीव के हुए हैं, कब कब कहां कहां हुई है, किस किस गुण स्थान में हुई है, सब कहां वर्णन आएगा उसका, कर्माण योग। तथा ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। क्या कहा, जब उपयोग इनमें रमता है ना, जैसे अपन करणान योग के ग्रंथ पढ़े, उपयोग उसमें रमेगा, तो जब उपयोग उसमें रमेगा, चिंतन करेगा, विचार करेगा, तो बोले वहां पाप रहेगा, पाप का परिणाम ही नहीं रहेगा, माने वो उसका उसमें धर्म का परिणाम हो गया है। यहाँ व्यवहार धर्म को ही धर्म कहा जा रहा भैया, आगे सुन ना, उनके पढ़ने के कारण उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी शीघ्र होती है, तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत में ही है, अन्यत्र नहीं है। क्या रवि भाई, ये हमारा जो जैन मत है ना, उसी में ये कर्मों की और जीवों के परिणामों के संबंध के बारे में कथन आए हैं, लेकिन अन्य मत में ये कथन नहीं है भैया, कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जीव जो करता है उसका फल स्वयं भोगता है, वैसे कर्म मानता है उसका फल स्वयं भोगता है। जिनमत में कोई दूसरा फल देने वाला नहीं है, समझ में आया ना। तो जिनमत के अनुसार क्या हुआ कि इसने किया और इसी ने भोगा, यही तो है ना। और दूसरे मत वाले क्या मानते हैं, तो भगवान फल देता है, तो वे कर्मों को नहीं मानते, वे भगवान को मानते हैं।
हाँ एवं है, नहीं है, एवं एवं है। इसलिए अन्य मत में ये कथन नहीं है भैया करणायुग का, केवल जैन मत में ये कथन है, ऐसे सूक्ष्म कथन, अन्य नहीं है। इस प्रकार महिमा जानकर जिन मत का श्रद्धा नहीं होता है। आगे समझ भैया। देखो एक बात और कह करके मैं समाप्त करता हूं। कल जो है एक बाबा जी का व्याख्यान मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कसाय के 4 भेद बताए, अनंतावन अनंतानवन प्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी, और उनका लक्षण बताया कि देखो भैया, जो 6 महीने से ज्यादा टिके वो कसाय तो अनंतानंदी होती है, और जो 6 महीने से कम टिके वो अप्रत्याख्यानावरणी होती है, और जो 15 दिन टिके, 15 दिन से ज्यादा नहीं हुए, वो प्रत्याख्यानावरणी होती है, और जो अंतर मुहूर्त ही टिके वो संजलन होती है। आगे समझ में। अब उस कथन को सुनकर के अपने जैसे अज्ञानी जीव क्या सोचेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जो कसाय अंतर मुहूर्त रही ना, वो तो संजुलन है, और जो मुझे 6 महीने से कोई कसाय बनी हुई है तो वो अनंतानुबंधी है, और कोई कसाय 15 दिन तक बनी रहे तो मुझे प्रश्न आएगा कि ये जो परिभाषा है वो सच्ची है कि झूठी है? है? तो उसके ऊपर मेरा चिंतन चलता रहा। मैं बता रहा हूं जैसे एक कोई चिंतन करेगा ना इसमें इस प्रकार से, हाँ हाँ, देखो क्या है, संस्थान 6 प्रकार के होते हैं, और संस्थान जो है वो नाम कर्म का एक भेद है। तो वो संस्थान जो नाम कर्म में चारों प्रकार के जो आघातीय कर्म है ना, तो संयोग मिलता है उनसे। तो शरीर का जो आकार होता है ना, उसका नाम संस्थान, ठीक है। तो सबसे उत्तम संस्थान होता है समचतुरस्र संस्थान, वो सबसे उत्तम होता है। मुंडक संस्थान, एक बामी संस्थान, इस तरह उनके नाम है, मुझे पूरे याद नहीं है वो। तो वो संस्थान 6 प्रकार के हैं, वो देखने पड़ेंगे कौन कौन से नाम होंगे, लेकिन वो शरीर के आकार होते हैं। उसमें ये जो सम्यक दर्शन होने पर हुंडक संस्थान उसका भाव हो जाता है, सही है ना? हाँ 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 हाँ, उस संस्थानों में हुंडक ही है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये नाम कर्म की एक प्रकृति है, यो समझो, और ये शरीर के आकार को बताते हैं। संस्थान माने आकार, 2 होते हैं, एक संस्थान और एक संगनन। संगनन में शरीर की रचना कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर है, उसका नाम तो है संगनन। और शरीर का आकार कैसा है, इसका नाम है संस्थान, ठीक है। जैसे अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं ना, कोई किसी आकार का, कोई किसी आकार का, कोई किसी आकार का, तो वो पेड़ भी उन जीवों के शरीर है ना, ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार के हैं, तो वो उसी प्रकार का संस्थान कहा जाए, ये आशय है।